उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सत्संग में भगदड़ से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सत्संग का आयोजन स्वयंभू गुरु भोले बाबा ने किया था, जिन्हें नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वे उत्तर प्रदेश में एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस की LIU में हेड कांस्टेबल रह चुके हैं। 18 साल से ज्यादा वक्त तक सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने 1999 में VRS ले लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस से VRS लेने के बाद सूरजपाल सिंह ने अपना नाम बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने सत्संग आयोजित किए। बाद में धीरे धीरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके काफी अनुयायी बनने लगे। यूपी पुलिस की नौकरी के दौरान वे आगरा में रहते थे। परिवार में पहले तो भाई तारा के नाते से जाते थे, नौकरी करते थे, ऑफिस में जाते थे, और जो पड़ोसी थे वहाँ के एटा के आगरा के, तो वहाँ पर सब लोग पर इकट्ठे होते थे। तो हम समझते थे जब आए यहाँ पर, तो हमने समझी इनके पड़ोसी हैं, मिलने जुलने वाले, जो बाबा जी भाई के घर पे आए हैं, जन्मभूमि पे आए हैं देखने के लिए। हर मंगल को होता था, केवल मंगल को सत्संग करते थे। उसके बाद संगत अपने चली जाती थी, आती थी, नमन करी और चली गई। कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से? भीड़ तो मैडम यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आप लाखों की भीड़ हो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ऐसी कभी कोई बात ही नहीं हुई। भोले बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं दिखते। नारायण हरि अक्सर सफेद सूट और टाई या प्लेन कुर्ता पायजामा में ही नजर आते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी प्रेमवती भी होती हैं, जिन्हें माताश्री के नाम से भी जाना जाता है। संपन्न दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले नारायण हरि 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके कोई संतान नहीं है। 2001 से पहले यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ पे नौकरी करते थे, बाहर रहते थे, और जब यहाँ आए हैं तब हमने उनको जाना है, तब पहचाना है। उसके पहले हम जानते भी नहीं थे कि हमारे गांव के हैं, आते नहीं थे कभी गांव में। नारायण हरि भले ही मीडिया से दूर रहते हों, लेकिन विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। 2022 में कोरोना महामारी के वक्त भी उन्होंने फर्रुखाबाद में सत्संग किया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि इजाजत कम लोगों की थी। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी सुरक्षा के लिए नारायण हरि ने नारायणी सेना के नाम से सुरक्षा दल बनाया है, जिसमें पुरुष और महिला गार्ड शामिल हैं, जो उन्हें उनके आश्रम से सत्संग तक अपनी सुरक्षा में लेकर चलते हैं। जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हाथरस में मंगलवार को हुए हादसे में मृतकों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके शव परिवार को सौंप दिए जाएंगे। हाथरस और उसके आसपास के जिलों में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने हादसे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है।